कोई भी मौसम हो लेकिन गर्मा गर्म समोसे अगर सामने हो ना तो खाने का मन तो हो ही जाता है। और अगर ये समोसे घर पर बने हैं बिल्कुल बाहर हलवाई जैसे खस्ता और मसालेदार, तो दो की जगह चार सब लोग खा ही जाएंगे। तो आज बनाएंगे हलवाई जैसे समोसा और उसकी खट्टी मीठी चटनी। तो भाई सबसे पहले तो आलू को हम उबालने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से पानी से साफ़ करके हमें प्रेशर कुक करना है। अब जब भी आप समोसा या आलू बोंडा के लिए आलू उबाल रहे हैं, तो आलू को आपको किस तरह से प्रेशर कुक करना है कि कुकर के अंदर आप पानी डाल दें, और जिस भी बर्तन के अंदर आप आलू रख रहे हैं ना उसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, उसे कवर कर देना है और उसे 10 से 12 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपको प्रेशर कुक करना है। तो जब तक हमारे आलू बॉईल होते हैं यानी प्रेशर कुक होते हैं तब तक हम आटा लगा देंगे, क्योंकि जो आटा है ना उसे भी हमें थोड़ी देर रेस्ट पे रखना रहता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप भर के मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हलवाई जैसे बनाने हैं तो मैदे का इस्तेमाल कीजिए। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने अजवाइन ले ली है, उसे हाथों से मसल कर डालेंगे। नमक 1 टीस्पून है, या आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1/4 कप यहाँ पर मैंने मोयन डाला है। ये घी का मोयन है, आप तेल का भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही खस्ता बनते हैं। बाहर जो हलवाई लोग बनाते हैं ना वो लोग डालडा घी डालते हैं, लेकिन घर पे बना रहे हैं तो हम शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। और अच्छे से हमें सारे मैदे को मोयन वाला कर लेना है। तो ये जो स्टेप है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए और आपका जो मैदा है अच्छे से मोयन वाला होना चाहिए। अब इस तरह से पानी के छींटे डालते जाएंगे और आटा लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये जो आटा है ना, न हमें ज़्यादा सख्त लगाना है न ज़्यादा नरम लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से छींटे डालकर आप आटा गूंद दीजिए और उसे मसल कर चिकना कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट इसे चिकना कर लिया है। देखिए ये इस तरह का सॉफ्ट है। अब इसे हम रेस्ट पर रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। तो समोसे के अंदर हम डालेंगे सौंफ, साबुत धनिया और जीरा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून जीरा लिया है। तीनों को अच्छे से हमें रोस्ट करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अगर कोई भी नमी यानी मॉइस्चर है तो वो निकल जाए और बहुत बढ़िया इसकी खुशबू आए। तो इसे ठंडा करेंगे और तब तक हम पानी चढ़ा देते हैं चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास भर के पानी लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप के करीब इमली और आधा कप गुड़, और इसे हम उबलने देंगे। तो थोड़ी ही देर में जो इमली है ना वो उबल कर नरम हो जाएगी और गुड़ जो है वो पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो इमली अभी नरम हो गई है, तो हम क्या करेंगे इसे ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें से चटनी तैयार करेंगे। तो बाहर वाली खट्टी मीठी चटनी इससे बनती है। और हमने जो साबुत मसाले रखे थे ना भून के, तो इसे हम पीस लेंगे। ये अभी ठंडे हो गए हैं। तो ध्यान रहे अगर आप हलवाई जैसा बनाना चाहते हैं तो मसाले का जो टेक्सचर है ना वो बहुत मायने रखता है। तो ये जो मसाला है वो इस तरह से दरदरा रहना चाहिए, इसे महीन ना पीसे। अब हम लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना और धनिया। तो यहाँ पर आप समझ के चलिए कि जैसे मैंने 1/4 कप भर के पुदीना के पत्ते लिए हैं। तो पुदीना के जो पत्ते रहते हैं ना उसके अंदर ही इसकी खुशबू रहती है। अगर आप इसके डंठल इस्तेमाल में लेंगे ना तो उससे कड़वाहट आ जाएगी। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब पुदीना डालते हैं तो कड़वाहट थोड़ी सी लगती है, वो उसके डंठल की वजह से। तो कभी भी जब पुदीना इस्तेमाल में ले तो सिर्फ उसकी पत्तियाँ लें, और धनिया अब डंठल के साथ लें, क्योंकि उसकी जो खुशबू है ना धनिया की वो डंठल में रहती है और उसका स्वाद भी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप भर के धनिया ले लिया था और उसे फाइन इस तरह से हम कट करेंगे, और पुदीना को भी। अब मसाले के लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून तेल लिया था, उसमें जो साबुत मसाले हमने पीसे थे दरदरे वो डाल देंगे और थोड़ा इसे भून लेंगे। जब आप इसे भूनेंगे ना तो आपके पड़ोसियों को भी पता चलेगा कि आपके घर में समोसे बन रहे हैं। आधा टीस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और डालेंगे 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। इसमें हम हरी मिर्ची भी डालने वाले हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से मिर्ची डालिए। तो मसाले तेल में भुनने हैं, लेकिन ध्यान रहे तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और गैस की आंच आपको स्लो रखनी है, ताकि मसाले अच्छे से भून जाए लेकिन बिल्कुल भी जले नहीं। अब थोड़ा सा अदरक मैंने यहाँ पर घिस कर डाल दिया है, और हरी मिर्ची मैंने 3 ली है और ये काफ़ी तीखी वाली है।
तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ध्यान रहे अदरक अगर ज़्यादा आप डाल देंगे ना तो उससे भी कड़वाहट आ सकती है, तो अदरक की मात्रा सावधानी से डालें। अब मैंने आधा कप फ्रोज़न मटर ले लिए थे और धनिया और पुदीना डाल दिया है। अगर आप कच्चे मटर ले रहे हैं तो आप उसे पहले थोड़ा सा उबाल लीजिए। ये फ्रोज़न है तो इसे उबालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने काजू और किशमिश डाला है। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे और जाएगा इसके अंदर गरम मसाला 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो बहुत बढ़िया सा हमारा जो मसाला है ना अभी भून रहा है और आपको क्या बताऊँ, इसकी बहुत बढ़िया खुशबू मेरे किचन में से आ रही है। अब इसमें डालेंगे आलू। तो आलू उबलने के बाद मैंने इसके छिलके निकाल दिए थे और हाथों से ही इसे हमें तोड़ के डालना है। अगर आपने बाहर समोसे खाए हैं ना तो उसके अंदर आलू के थोड़े से चंक्स आपको दिखेंगे, तो बिल्कुल हमें वही टेक्सचर चाहिए। तो हाथों से ही इस तरह से तोड़ के डालेंगे और अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा बढ़िया सा आलू का स्टफिंग तैयार हो गया है। तो इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम चटनी तैयार करते हैं। तो अभी ये जो पानी था ठंडा हो गया है, तो इमली को हम हाथों से मसल लेंगे और फिर इसे छान लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर जो डेट्स आती है यानी खजूर डाल सकते हैं, लेकिन आज हम हलवाई जैसी बना रहे हैं तो मैंने नहीं डाली है। तो इसे मैंने छान लिया है। छानने के बाद क्या करेंगे, हम एक अलग बाउल के अंदर कॉर्नफ्लोर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के। उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जो चटनी है ना, गाढ़ी बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब उसी पैन के अंदर हम ये पानी डाल देंगे इमली वाला, जिसके अंदर गुड़ भी मेल्ट हो गया है। और उसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है 1 टीस्पून भर के और डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, तो वो मैंने डाली है 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे और फिर इसमें जाएगा जो हमने कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर घोल के रखा था ना, वो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपको इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है जब तक कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक नहीं जाता। नहीं तो क्या होगा कि वो तले में बैठ जाएगा और चिपकने लगेगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से 5 मिनट के बाद ये गाढ़ी हो जाए तो इसमें डालेंगे हम मेलन सीड यानी कि मगज। अब इसे और हम नहीं उबालेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद और ये गाढ़ी हो जाएगी। तो चटनी तैयार हो गई है। अब हम समोसा भरकर तैयार करेंगे। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपको लगे कि आटा आपका जो है ना वो रेस्ट पे रखने के बाद थोड़ा सा सख्त हुआ है तो आप पानी डालकर उसे सेट कर लीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें से छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। वैसे आज मैं मीडियम साइज़ के समोसे बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़ी साइज़ के या इससे भी छोटी साइज़ के समोसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी मीडियम बना रही हूँ। तो छोटे छोटे पेड़े हम तैयार कर लेंगे और फिर उसे बेलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैदा है ना अपने अंदर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, तो आटा आपका सही से लगा होना चाहिए। अगर आपका आटा नरम है तो समोसे के ऊपर बबल्स आ जाएंगे और अगर बहुत गाढ़ा है तो वो चिपकेगा नहीं और फ्राई करते वक्त फटेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लेकर बेल दिया है और इसे थोड़ा सा ओवल शेप में बेलेंगे। बीच में से कट लगा देंगे और एक के ऊपर एक इसे रख देंगे। अगर आप अकेले ही बना रहे हैं तो पहले आप इस तरह से बेलकर तैयार कर लीजिए और फिर समोसा बनाइए, या अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला है तो आप फिर बेलते जाइए और कोई आपकी हेल्प करेगा और वो भर देगा। लेकिन मेरे पास तो कोई है नहीं, तो मैं इस तरह से तैयार करती हूँ। तो क्या करेंगे, एक हिस्सा उठाएंगे, पानी लगा देंगे और दोनों जो उसके कोर है ना उससे हम बीच में से इस तरह से इसे जॉइन कर देंगे। तो पानी अच्छे से लगाना है और हाथों से प्रेस करना है ताकि जब तेल में आप इसे फ्राई करें ना तो बिल्कुल भी ये निकले नहीं। और स्टफिंग भी आपको ज़्यादा नहीं भरनी है। मैंने जो मीडियम साइज़ का समोसा बनाया है उसमें मैंने 1 चम्मच स्टफिंग भरी है। फिर से पानी लगा देंगे। अब जहाँ पर हमने दो जो इसके किनारे हैं ना वहाँ जॉइन किया था, उसके सामने वाला ये पोर्शन है उसे हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ताकि दोनों ओर का मेज़रमेंट सही हो जाए। फिर इसे हाथों से प्रेस कर लेंगे अच्छे से। फिर आपको क्या करना है, एक हाथ में रख के दूसरे हाथ से इस तरह से उसे प्रेस करना है। तो देखिए समोसा आपका इस तरह से खड़ा रहेगा। देखिए मैंने दूसरा भी भर दिया है। जब तैयार हो जाता है ना तो क्या करते हैं कि एक हाथ में रख के दूसरे हाथ से प्रेस करते हैं तो मसाला भी सेट हो जाता है और समोसा बढ़िया से इस तरह से खड़ा रहता है। और ज़्यादा बना रहे हैं तो कपड़े को गीला करके उसके ऊपर ढक दीजिए। अब तेल आपका बहुत हल्का गर्म होना चाहिए और समोसा कभी भी आप
तेल के अंदर डायरेक्ट न डालें, इस तरह से एक झारा लगा दें और उसके ऊपर डालें, फिर उसके अंदर से तेल में डालें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका समोसा है ना, वो तले के अंदर नहीं जाएगा और उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम समोसे इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। देखिए अभी समोसे नीचे है, थोड़ी देर में 3 से 4 मिनट के बाद अपने आप ये ऊपर आ जाएंगे और फिर 5 से 7 मिनट हो जाए और समोसे अपने आप इस तरह से काफ़ी तेल के ऊपर आ जाए, तब इसे चलाएंगे हम। समोसा फ्राई होने में तकरीबन 12 से 14 मिनट का समय लगता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो देखिए अभी जगह है तो मैं थोड़े से और समोसे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो मैंने 3 से 4 समोसे और डाल दिए हैं और गैस की आंच को आपको बिल्कुल स्लो रखना है और इस तरह से चलाते हुए आपको फ्राई करना है। तो तकरीबन 14 मिनट के बाद आपके समोसे फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, तो इसे हम निकाल देंगे। इसे जब आप घर पे सबको खिलाएंगे ना, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये घर पे बनाया है। तो समोसा तोड़कर इस तरह से उसके ऊपर हम चटनी डाल देंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइए। आप रेसिपी कहाँ से देखते हैं वो भी ज़रूर बताइए और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।